तो आज हम बात करने वाले हैं सूरत फूट की, जो कि कांग्रेस में 1907 को पड़ी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में दो प्रकार की विचारधाराएं बनने लगी। एक विचारधारा थी उग्रवादियों की और एक विचारधारा थी उदारवादियों की। तो उदारवादी और उग्रवादी इन दोनों के बीच बन नहीं रही थी। उग्रवादियों के जो मुख्य नेता थे वो थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। जो उदारवादी मुख्य नेता थे, जो उदारवादियों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय, उनमें मुख्य रूप से थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। अब 1907 आते आते उदारवादी और उग्रवादियों के बीच मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस मतभेद को दूर करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने दो सुझाव रखे उनके बीच। पहला तो रखा कि जो कांग्रेस है वो स्वशासन एवं स्वराज्य का प्रस्ताव फिर से पारित करे, और दूसरा, प्रतिरोध को कांग्रेस एक उपकरण के रूप में अपनाए। अब जाहिर था कि उदारवादियों को यहाँ मंजूर था नहीं, इसलिए उग्रवादियों के ये दोनों समझौते के विचार उन्होंने अस्वीकार कर दिए। 1907 में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो तिलक चाहते थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हों, किंतु उदारवादी चाहते थे कि रासबिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब क्योंकि कांग्रेस में उदारवादियों का बहुमत था, जिस कारण से रासबिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब जब रासबिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में 1907 का अधिवेशन, इसमें उग्रवादी और उदारवादी दोनों को पता था कि आज कुछ होगा, क्योंकि उग्रवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष नहीं चाहते थे। तो जैसे ही रासबिहारी घोष मंच पे चढ़े अपने भाषण के लिए, तो उग्रवादी और उदारवादी दोनों ही आपस में भिड़ पड़े। लाठियां चली, घूंसे चले, जो चल सकता था चला, और फिर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अधिवेशन के हॉल को खाली करा दिया। इस प्रकार कांग्रेस में यह पहली फूट पड़ी थी। इसी को हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ अंग्रेज़ों की जो फूट डालो और शासन करो की कुटिल नीति थी, वो सफल हुई थी। सूरत फूट के पश्चात 1908 में कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ, जो कि उदारवादियों ने रखा था। इसकी अध्यक्षता भी रासबिहारी घोष ने की, और इसमें उदारवादियों ने एक नया संविधान तैयार किया कांग्रेस के लिए, जिसमें उग्रवादियों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब ब्रिटिश सरकार को एक मौका मिल गया उग्रवादियों के दमन का। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर सभी प्रमुख नेताओं को पकड़ा जो कि उग्रवादी विचारधारा के थे, जिसमें तिलक को गिरफ्तार किया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला।
उन्हें 6 वर्ष की सज़ा हुई और तिलक को मांडले जेल, जो बर्मा में है, वहाँ भेज दिया गया। लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल भारतीय राजनीति से दूर हो गए। अरविंदो घोष तो पांडिचेरी चले गए और वहीं पर उन्होंने ऑरोविल मठ की स्थापना की। इस प्रकार उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई भी बड़ा नेता बचा नहीं। मैक्स मुलर ने तिलक के लिए दया की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। अब यहाँ तो 1907 में कांग्रेस में फूट हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। दिसंबर 1906 में ढाका में आगा खां, सलीमुल्लाह तथा नवाब वकार उल मुल्क ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया। आगा खां को मुस्लिम लीग का पिता माना जाता है। मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन में सलीमुल्लाह ने अध्यक्षता की थी। मुस्लिम लीग का संविधान द ग्रीन बुक का ड्राफ्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था। अब जब 1906 की बात चली रही है तो 1906 में एक कमेटी बनी थी, अरुंडेल कमेटी। अरुंडेल की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार से संबंधित एक कमेटी का गठन 1906 में किया गया था। इसके सुझावों के आधार पर ही 1912 में बंगाल का एकीकरण किया गया था। एक समिति और है अनुशीलन समिति, जो कई बार एग्जाम से पूछा गया है। यहां एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1907 में वारेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त ने बंगाल में की। तो ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।